हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हिमकेयर योजना को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व सरकार में योजना में घोटालों के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार की आंतरिक जांच में हिमकेयर योजना में 100 से 120 करोड़ रुपए तक की अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बताए गए 1100 करोड़ रुपए के आंकड़े को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की विजिलेंस जांच करवाई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे इंश्योरेंस आधारित मॉडल पर लाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल का 15 दिन का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। कमर्शियल गैस की कुछ कमी जरूर है। मुख्य सचिव लगातार इसका रिव्यू ले रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ने हिमकेयर घोटाले को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं। पहले 1100 करोड़, फिर 100 करोड़ और उसके बाद 120 करोड़ की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने हिमकेयर में पुरुष के गर्भाशय ऑपरेशन के दावे को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में ओवरी का ऑपरेशन नहीं, बल्कि कैंसर की दवाई दी गई थी, जिसमें पैकेज के नाम में ओवरी शब्द होने से भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने सरकार पर डॉक्टरों की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके सलाहकारों द्वारा गलत जानकारी दी गई है और सरकार जानबूझकर हिमकेयर योजना को बदनाम कर रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सर, इसके बारे में थोड़ा सा असंतुलित विकास को लेकर जो कहा जाए। सर, कल प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, आपका क्या असेसमेंट है? जब ये देखिए, प्रदेश में ना तो अभी एलपीजी की कमी है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक जो है वो 15 दिन का हमारे पास पड़ा है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रोज़ उसका रिव्यू ले रहे हैं और मेरा लगता है कि अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, लेकिन कमर्शियल गैस का कई जगह से शिकायतें आ रही है कि उनको मिलना बंद हुआ, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा प्रभाव अभी सामने आया है। सर, इसके अलावा एक मामला सामने आया है सर, एपीजी यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश का जो एक स्टूडेंट है वो सर किन्नर बन के मंदिरों में घूम रहा है और पैसों की जो वसूली है वो भी की जा रही है। शिकायत हो गई सर, पर क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस, ये मेरे को अभी आपसे जानकारी मिल रही है, मुझे ऐसी कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। सर, जांच की जाएगी इस मामले में? देख मुझे पता लगेगा तो नेचुरली जो गलत करता है उसकी जाँच तो होती है। हाँ जी। और नहीं, प्रदेश का संतुलित विकास हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कोई तथ्य रखते नहीं है। और अभी भी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी का बात सुन रहा था, तो तथ्यों के साथ बात करें तो फैक्ट का पता लग जाए। अब सिर्फ विरोध करना है, राजनीतिक तरीके से विरोध करना है, जानते सब कुछ है वो, लेकिन राजनीतिक तरीके से बहुत विरोध करना है और सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में बना रहने के लिए सरकार का वो विरोध करता है। सर, अभी वो अंदर हिमकेयर को लेकर कह रहे थे कि गलत जानकारी आ रही है। वो भाई हमारी इंटरनल रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर 110 से 120 करोड़ दो हॉस्पिटल का है। उन दो हॉस्पिटल के मामले में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके बाद और भी तो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को इन्होंने एम्पैनलमेंट किया, उसमें पता नहीं किसके ऑपरेशन किए। इतने लोग तो बीमार ही नहीं हो सकते जितने के हम पैसे दे चुके हैं। एक चीज़ को पकड़ते हैं जिसको कि हमारे उसी समय अध्यक्ष महोदय ने उसको ठीक कर दिया था, 1100 करोड़ रुपए वाली बात है, उसको ठीक उसी समय कर दिया था कि मित व्याज्यता का उन्होंने आरोप लगाया था। उसको पकड़ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना क्या हुआ इसमें? जब आपके यहाँ 110 करोड़ रुपया से 120 करोड़ रुपया टांडा और आईजीएमसी में अनियमितताएं हुई हैं, ये तो 2 का इंटरनल ऑडिट हुआ है, अभी हमने विजिलेंस इंक्वायरी दी है। उसके बाद आप ये देखिए कि 450 करोड़ रुपया तो प्राइवेट हॉस्पिटल का हमारे पास पेंडिंग पड़ा है और जगह जो इनका पैकेज है उसका पेंडिंग पड़ा है।
तो ये सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है हिमकेयर का, जिसको आज माननीय जयराम ठाकुर जी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी नियमितताएं हुई हैं धरातल पर जो उतरी है, मैं ये नहीं कहता कि कैसे हुई है, लेकिन कौन कौन लोग उनमें शामिल है ये जयराम ठाकुर जी को पता होना चाहिए कि कौन लोग उनके सामने उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए इस मामले में कि जो नियमितताएं हुई है उसको पकड़ने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वो कह रहे थे को समझ सकता हूं कि उसमें शरारत है, शरारत के सिवाय कुछ नहीं है। और मैं क्या पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है, जिस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जीवन मिला, उस योजना का जीवन समाप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि हिमकेयर से बहुत बड़ी परेशानी इनको होती है, क्योंकि हिमकेयर का जब जिक्र होता है तो भाजपा की सरकार याद आती है, जयराम ठाकुर याद आता है, जो इनको लगता है कि याद आना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी योजना शुरू करो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सुविधा हमने दी थी, उस सुविधा को आप बहाल रखिए। और इस योजना को बंद करने की मंशा सिर्फ एक ही बात को लेकर के है कि भाजपा की सरकार के समय में शुरू हुई थी, जयराम ठाकुर ने शुरू की थी, और ये योजना पॉपुलर हो गई, इस कारण से इसको बंद करने की सोच चली हुई है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जिस पर हम देख रहे थे, स्वास्थ्य विभाग जो है हिमाचल प्रदेश में सुविधा की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से न्यूनतम स्तर पर जाता दिख रहा है। जो चीजें होनी चाहिए वो है नहीं। अब उनके ही पत्नी जी, जहां से भाभी जी विधायक है, वहां पर देहरा में ओटीए नहीं है, सर्जन वहां पर है, ऑपरेशन थिएटर वहां पर है, लेकिन वहां पर सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ओटीए नहीं है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं कि हमने एमआरआई लगाने के आदेश कर दिए, टेंडर हो गया। मुझे मालूम है टेंडर हो गया, लेकिन वहां पिछले कई वक्त से वहां पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं था। अब मुझे जानकारी मिली है कि भाई डिप्यूट किया गया है कुछ डॉक्टर्स को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमकेयर को बदनाम करने के लिए एक तो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, पहले 1100 करोड़ का कहा, फिर फजीहत हुई। हमने कहा आप उस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं जहां मात्र खर्च ही 450 करोड़ के लगभग हुआ है अभी तक, पेमेंट जो हुई है, बाकी तो पेमेंट से खड़ी है। लेकिन उसके बाद घोटाला 1100 करोड़ का कैसा हो गया। और दूसरी बात हमने उसमें जो उनके मुंह से सुनी, उसमें और एक आरोप लगाया कि पुरुष के बच्चेदानी की सर्जरी कर दी। आखिरकार क्या वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी रखते नहीं है। और आज मैंने थोड़ा सा उसमें डिटेल में बात कही है, और ये सरासर गलत है। फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग तरह के हैं, क्योंकि हिमकेयर के अंतर्गत जो MO003 ट्रीटमेंट पैकेज है, जिसमें सिटी फॉर CA ओवरी करके लिए जो है वो उसमें वो ट्रीटमेंट होता है। और जो मैंने हाउस के अंदर में कहा कि लगभग 400 बीमारियों के इलाज के लिए पैकेजेस, अलग अलग पैकेजेस हैं उसमें बने हुए हैं, 4000 के लिए। और वो जो कवर्ड है हिमकेयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन बहुत सारे बीमारियों के पैकेज अभी तक जो है उसमें जो है जिस तरह से डिफाइन होने चाहिए थे, कुछ जगह अभी तक नहीं है। तो इसलिए उसके नज़दीक जो उसमें जो कवरेज के लिए जो पैकेज उनको दिखता है उसका जिक्र करते हैं डॉक्टर। और उसमें मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस पैकेज की जो है कॉस्ट जो है लगभग 19,000 है। और उसमें मैंने जिक्र किया है कि एक 37 साल का, एक 50 साल का, एक 71 साल का, एक 12 साल का, एक बच्चा भी, जिसमें जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, ये मैं उसका जिक्र भी कर देता हूं। जो लाइपोडक्स एंड कार्बोप्लेटिन, ये जो है वो उसका नाम है इस दवा का,
जो मेडिसिन का जिसका इस्तेमाल किया 28 दिनों के लिए जो है वो होती है। उसका ये कीमो ही एक तरह की जिस तरह से होती है, अलग अलग तरह की होती है, लेकिन कीमो का ही है एक वो है, ये प्रकार है ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसलिए गलत तरीके से उसको बदनाम करना, ये सारे के सारे पेशेंट जो है वो सारे कैंसर के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, और इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत तो उनको जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में ये पैकेज के अंतर्गत जो है वो इलाज किया गया है। अब मैं इसमें यही कहूँगा कि जिसने उनको गाइड किया है उसको उन्होंने अपनी ओर से शायद समझाने की कोशिश की, या तो उनको भी जानकारी की मतलब पूरी जानकारी नहीं थी। कोई एक बता रहे हैं, कोई मुझे मालूम नहीं है, वो हमीरपुर से ही नदौन से कोई डॉक्टर हैं जो इनके नज़दीक आदमी हैं और जो एडवाइस करते हैं सारे मामलों को लेकर के, उनको ठीक जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से बेहुदा आरोप लगा करके इस योजना को बदनाम करने की साजिश चल रही है कुल मिला करके, और घोटाले के नाम से इस योजना को बंद करने का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सर वो डॉक्टर अभिषेक हैं कौन?